माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था, लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच रोज़ किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। खुद को एक्सरसाइज करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी स्किन को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार करके रखे हुए थे, जिनको वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या शरीर के किसी भी अन्य अंग की ज़रूरत पड़े तो वह आकर उसे दे दें। उसको लगता था कि वह अपने पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वो गलत साबित हुआ और 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में भी हालात काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर्स उसके घर पर जमा हो गए और वह भी उसे बचा नहीं पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर्स की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वो अपने पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वो इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतज़ाम कर रखा था, उसका इंतज़ाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सर गंजा था। उसकी पसलियाँ, कंधे, हड्डियाँ टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। ये अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और AOL's इंस्टेंट मैसेंजर ये सब क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल ने काम नहीं किया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेंगी जब पहुंचोगे घाट पर। दोस्तों, आपसे मैं कुछ गंभीर प्रश्न पूछता हूँ, इन पे एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, केटरर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद भी है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के शुरुआती वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं और बहुतों का तो केवल एक ही बच्चा है। हमारी ज़रूरतें कितनी हैं और हम पाना कितना चाहते हैं? इस बारे में सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मंथली इनकम का 5% अपने आनंद के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? मोस्टली जवाब नहीं में ही होता है। हम कमाने के साथ साथ इंजॉय क्यों नहीं कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, इंजॉयमेंट के लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेज़ों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। जब कोई उसे कहेगा कि मैं इस ज़मीन के टुकड़े का मालिक हूँ, किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के टीचर्स
स्कूटर या साइकिल पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क भी नहीं रहेगा। एक रोज़ हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं। तब हम मुस्कुराकर और अपने आंसुओं को छुपाकर बड़े फख्र से कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। दोस्तों, मेरी ये कही बातें अगर आपको अच्छी लगी हों, इन पर अगर आपने कोई विचार किया हो, तो ये वीडियो अपने उन सब दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये उन्हें फॉरवर्ड कीजिए जो कभी भी आपकी मुस्कान की वजह बने थे। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।